नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कई इस तरह के शब्द इतिहास से उठकर आ जाते हैं जिन पर एक बहस शुरू हो जाती है। इस बार आया है एक नाम, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है और गहमा गहमी इतनी ज्यादा कि जूतम पजार हो गई। एक दूसरे के ऊपर हमले शुरू हो गए, मामले में पुलिस की एंट्री हो जाती है। पर सवाल यह है कि टीपू सुल्तान को लेकर आखिर इस तरह की जिरह की अब वजह क्या है, पब्लिक का ओपिनियन क्या है, जानेंगे। लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट आप देख लीजिए। टीपू सुल्तान इतिहास की एक विवादास्पद हस्ती है, जहां एक वर्ग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में उनकी वीरता की तारीफ करता है, तो वहीं दूसरा वर्ग दक्षिण भारत के कई हिस्सों में हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार के लिए उनकी आलोचना करता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना मराठा साम्राज्य पर हमला करने वाले टीपू सुल्तान से की, तो महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई और इसके बाद महाराष्ट्र में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। पुणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन पर विरोध प्रदर्शन किया। हर्षवर्धन सपकाल और राहुल गांधी की तस्वीरों को टीपू सुल्तान के वेश वाले पोस्टर से जोड़कर आंदोलन शुरू किया गया। इसी दौरान दोनों तरफ से पथराव हुआ, जिसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इससे पहले ये लड़ाई मालेगांव महानगर पालिका की उप महापौर शानी हिंद निहाल अहमद के कार्यालय में टीपू सुल्तान का चित्र लगाए जाने को लेकर हुई थी, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर हमलावर। टीपू सुल्तान हमेशा से ही विवादास्पद रहे हैं और इस बार उनके नाम का जिक्र कांग्रेस की जुबान से हुआ तो कंपैरिजन मराठियों को नहीं भाता, महाराष्ट्र वासियों को नहीं भाता और खास तौर पर बीजेपी के लोगों को बिल्कुल नहीं भाता। और इसी को लेकर ही बीजेपी के लोगों ने आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी। चर्चा करेंगे, हमारे साथ में कुछ खास मेहमान है। प्रदीप सिंह है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, अमर सिंह है कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, मनोज पंडित हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है, एहसान खान हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है, राहुल तलान हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, संजय मिश्रा और अतुल मिश्रा जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सबसे पहले आपके पास आते हुए, ये टीपू सुल्तान के नाम पर घिर गई क्या कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस इस समय जो है ना केवल अपने आप को घिरवाने का ही काम कर रही है। क्यों? अब देखिए, कहीं कहीं तो अस्तित्व में रहना चाहिए। नहीं ठीक है, जनता के बीच में, नहीं तो खबरों में तो बने रहना चाहिए। असल में एक लोकतांत्रिक पार्टी है या एक बोले राजनीतिक पार्टी है, तो लोकतंत्र में उनकी दाल गल नहीं रही तो कम से कम समाचारों में और चर्चा में तो बने ही रह सकते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि विवादों के जरिए चर्चा में रहना चाहते हैं ये लोग। बस बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम हुआ वाली पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। देखिए, इससे ज्यादा क्या है, महाराष्ट्र में चुनाव हुए तब उनके स्टांस क्या थे, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद क्या हुए, उसके बाद की परिस्थितियां क्या बोल रही हैं। उनके सदन के नेता, मतलब सदन उनके नेता और सदन में विपक्ष के नेता राहुल जी ने किस प्रकार से नौटंकियां की, किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे, अब मामलों पे और मुद्दों दोनों पे जो है किस प्रकार के उनके रिएक्शन है। तो ये केवल अपने आप को ना 15 सेकंड्स ऑफ फेम के से ज्यादा और कुछ नहीं दिखाई देता। आजकल बहुत से जो है लोग रील बनाते हैं, पहले 15 सेकंड की बनती थी, अब 1-1 मिनट की बनने लगी है। उस पर क्या क्या होते हैं, तो राजनीति में जो 15 सेकंड वाली रील जो है, चीप रील बनाने का काम इस समय कांग्रेस ही कर रही है। ये शिवाजी महाराज की तुलना आप कैसे कर देते हैं? देखिए, शिवाजी महाराज की तुलना की बात है। अगर शिवाजी महाराज को उसने गुरु अपना माना, उनके युद्ध नीति को अपनाया उसने, टीपू सुल्तान ने। रही बात मैं क्या मानता हूँ नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो नैरेटिव सेट किया जाता है उस पर आज बता जाइए। आप ये सोचिए कि 21 अक्टूबर 1943 को जब सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया तो उन्होंने कहा था टीपू सुल्तान के बारे में कि ये मैसूर का टाइगर है। और सुभाष चंद्र बोस का जो फ्लैग था, उस फ्लैग में वो उसमें टीपू सुल्तान को शेर के साथ में उन्होंने अपने डाला था। अब रही बात दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि टीपू सुल्तान गलत था, मात्र 47 साल के उम्र में वो मर गया युद्ध लड़ते हुए अंग्रेजों के साथ में। लेकिन कांग्रेस क्या मानती है, आपके लिए भी सुपर क्या मानती है, तो उसी पर डिबेट कर रही है ना आप। मैं कह रहा हूँ कि ये तमाम कांग्रेस नहीं, मैं तो जनता क्या मानती है उस पर भी डिबेट। भारतीय जनता पार्टी से नियुक्त राष्ट्रपति ने कहा था कि ये मिसाइल मैन है। यही टीपू सुल्तान के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये पहला व्यक्ति है जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए शहादत दी है अपने। मैं नहीं मानता, इतिहास मानता है। और जो सही मायने में योद्धा है इस देश का, सुभाष चंद्र बोस को मैं मानता हूं। सुभाष चंद्र बोस जो है इस देश के लिए सही में लड़ाई लड़ा है। उन्होंने कहा वो अपने फ्लैग में रखा टीपू सुल्तान को, अगर गलत होता तो मैं हटा देता उसको। देखिए, एक जब वो हनुमान जी लंका जाते हैं ना, तो रावण के जो बेटा था मेघनाद, वो उनको लेके जाता है रावण के सामने।
तो वहाँ रावण उनको बताते हैं कि माता सीता को वापस कर दो, भगवान राम कृपा सिंधु एक दयानिधि हैं, वो वापस कर, तुम्हें माफ़ कर देंगे, उनकी शरण में चले जाओ। तो रावण बोलता है कि ये जो बंदर है ये बड़ा ज्ञानी आया है। तो जब हनुमान जी को पता चल जाता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता है, तो हनुमान वहाँ रामचरितमानस में एक चौपाई है, हनुमान जी कहते हैं कि ताकि प्रभु दारुण दुख दीनी ताही मति पहले हर लीनी। तो कांग्रेस की ये साफ हो गया है कि कांग्रेस की मति हर ली गई है और अब कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, मंडेयम आयंगर ब्राह्मणों को हाथी के पैरों से कुचलवाने वाला, वो उनके बच्चों को पैरों से कुछ हाथी के पैरों से कुचलवाने वाला टीपू सुल्तान इनके लिए देवता हो सकता है, हमारे लिए नहीं है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने वाला टीपू सुल्तान इनके लिए देवता हो सकता है, हमारे लिए नहीं हो सकता है। जबरदस्ती मंदिरों को तोड़ने वाला और मुसलमानों को छोड़ के सब पे टैक्स लगाने वाला मुसलमान, वो टीपू सुल्तान इनके लिए देवता हो सकता है, हमारे लिए नहीं है। तो बात ऐसी है पूजा जी कि इनकी जो मति है वो हर ली गई है और इनको अब सही और गलत में फर्क पता नहीं। पूजा जी ये अनपढ़ आदमी है। राजा हरीश, सुनो गलत बात है, इनसे ज्यादा क्वालिफिकेशन है मेरी। राजा हरीश चैलेंज लेके बोल रहा हूँ। राजा हर्ष ने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मंदिर को तोड़ा। राजा हर्ष ने अगर नहीं ज्ञान है तो इसको कहो पढ़ने के लिए। और एक बात अब मैं बता देता हूँ, अब उस समय का जो युद्ध नीति थी, उस युद्ध में चाहे हिंदू राजा हो मुसलमान राजा हो, वो युद्ध करने के लिए जब जाते थे तो प्रजा को मारता था, चाहे वो हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो, सबको मारता था। उस समय की नीति। 200 साल के बाद में 200 साल के बाद में टिप्पू सुल्तान आया। ये क्यों नहीं कहता कि स्टीम फाइल से बचने के लिए, ये क्यों नहीं कहता कि अमेरिका से डील से बचने के लिए ये इस तरह के उठपटांग बातें। अब बताता हूँ, अब अनपढ़ किसको, बीजेपी के प्रवक्ता सुनिए, अब अनपढ़ कौन है? अनपढ़ वो है जो पढ़ लिख के नहीं आता है। तो ये पढ़ लिख के नहीं आए इसीलिए अनपढ़ हैं। देखिए इस दुनिया में मैं एक चीज बोलता हूं चैलेंज के साथ, इस दुनिया में एक हिंदू शासक बताइए जिसने जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करवाया हो। एक हिंदू शासक की तुलना इस दुनिया में किसी भी शासक से नहीं हो सकती है। किसी हिंदू शासक ने अभी तक, चाहे वो छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट का शासक सही, उसने धर्म परिवर्तन नहीं करवाया, किसी की औरतों को जबरदस्ती अपने हरम में नहीं रखा और ना ही औरतों को जबरदस्ती वैश्या बनाया गया है। ये मुसलमानों ने किया है और पूरी दुनिया में किया है। मैं बोल रहा हूं मुसलमानों का कितना भी बड़ा शासक हो, कोई खलीफा हो, एक हिंदू के छोटे से डिस्ट्रिक्ट के शासक से तुलना नहीं हो सकती है। मानवता का लाज रखते हुए महाराजा शिवाजी की उसमें आर्मी में मुसलमान कितने सारे थे, कभी नहीं बोला गया धर्म परिवर्तन कर लो, कभी ये नहीं बोला गया कि एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे तुम पे। ना महाराणा प्रताप की में हकीम खान सूरी महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन कभी ये नहीं बोला गया, महाराणा प्रताप ने ये नहीं बोला कि तुम पे जो मुसलमान है या विधर्मी उन पे टैक्स लगाएंगे जबरदस्ती और उनको जबरदस्ती हिंदू बनाएंगे, उनकी औरतों को अपने हरम में रख लेंगे। ये नहीं हुआ। और ना महाराजा सूरजमल सिंह ने, महाराजा सूरजमल का तो राज यहां तक था, बिल्कुल ये जो मेवात है ये सारा मेवात उनके अंडर आता था, मुसलमान उनके साथ लड़ते थे। लेकिन मुसलमान शासकों ने जबरदस्ती हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराया। और अगर जिनको नहीं पढ़ के आए तो टीपू सुल्तान की तलवार पे क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लें जाके। ठीक है, जल्दी से देखिए ये इनकी मानसिकता है ना, कांग्रेस की मानसिकता इस कदर खराब हो चुकी है, उन्हें यही नहीं पता भाई कौन पढ़ के आया। नहीं, देखिए आप राजनीति का स्तर इतना मत गिराओ राजनीति का स्तर कि जो लोगों को लगे कि ये हो क्या रहा है। आप ये बताइए, वही मालेगांव है ना, वहां पे 3-4 साधुओं के साथ मॉब लिंचिंग हुई, उनको मार दिया गया, सारी चीजें हुई। और आप किसी पूरे भारत में मुझे बताइए किसी ऑफिस में क्या लगा है क्या? आप शिवाजी के साथ उनको कैसे तोल सकते हैं? तो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता में मुझे लगता है कि डिफेक्ट आ गया। अब इनको अपना इलाज कराना चाहिए और ये इलाज इनका अपना इलाज कराना चाहिए। वही हाल राहुल गांधी जी का है, वो वहाँ पे पार्लियामेंट में नरवरे की बुक्स लेके घूमते हैं। वही हाल इनका है कि पर्ची लिख के ला रहे हैं कोई। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। आप जिस ये जो देखिए ना, ये पर्ची लिख के लाए, नोट बना के लाए हैं, तो ये चीजें ना इनकी क्या आवश्यकता है? तो नहीं तो आप बताइए ना, तो ये पर्ची पर लिखा क्या वो देखिए है, तो उसमें क्या लिखा है पर्ची पे? तो मेरा मानना ये है कि आपको ये बिना पढ़े तो बोल ही नहीं सकते। ये जो भुगतता है ना उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे प्रैक्टिकल व्यक्ति को सब मालूम है कि हो क्या रहा है। तो इनको सुधरना पड़ेगा, चीजें बदलनी पड़ेगी। और ये अगर नहीं सुधरे तो आज वेंटिलेटर पे, कल को खत्म होने की कगार पे आएंगे। टीपू सुल्तान की एंट्री क्यों पॉलिटिक्स के अंदर इस बार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, एक शायर क्या कहता है, हर फूल खुशबूदार नहीं होता,
हर एक फूल खुशबूदार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। नजरें तो नजर से मिलती हैं, नजरें तो नजरों से मिलती हैं, हर नजर का मतलब प्यार नहीं होता। पूजा जी, इनकी नजर मिली, प्यार है या नहीं? हाँ, अब क्या है कि मेरे परदादा ने नहीं कहा था कि कोई मेरे खानदान में कोई बावर्ची टीपू सुल्तान था। मेरा कोई बावर्ची टीपू सुल्तान नहीं था, मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन आज कांग्रेस सत्ता चली गई है, अब ना वोट चोरी का मामला चला, ना मुस्लिम कार्ड चला, तो कहीं ना कहीं ऐसा नाम लिया हो जिससे कि मुसलमान इकट्ठा हो जाए और इस साथ खड़ा हो जाए। ये गंदी राजनीति है। टीपू सुल्तान या फिर अकबर या हुमायूं या औरंगजेब, जितने भी शासक रहे वो देश के लुटेरे हैं, हमारे दुश्मन हैं। वो इस्लाम के मानने वाले नहीं है, क्योंकि वो काम करते थे जो मुसलमान नहीं करता। वो शराब पीते थे और हम में 100 महिलाएं रखते थे, वो अत्याचार करते थे, वो नरसंहार करते थे, वो बहन बेटियों को मारते थे, वो बलात्कार करते थे। वो हमारे तो कोई वास्ता उनसे है नहीं। कांग्रेस का वास्ता उनसे हो सकता है, ये उनकी अपनी मानसिकता हो सकती है, ये उनकी मजबूरी हो सकती है, पर टीपू सुल्तान से, बाबर से, अकबर से इस देश के मुसलमानों का ना कोई वास्ता था, ना कोई वास्ता है, ना कोई वास्ता रहेगा। हाँ, कांग्रेस को सत्ता पानी है तो मुसलमानों को अब ये दिखाना है कि मैं टीपू सुल्तान का हितैषी हूँ। टीपू सुल्तान हमारे योद्धाओं का, देश का, हमारे नागरिकों का दुश्मन था, दुश्मन है, दुश्मन रहेगा। क्या जवाब है जी अमर सिंह जी इस बात का? ये कह रहे हैं हमारा तो कोई नाता नहीं टीपू सुल्तान के साथ में। नहीं, मेरा भी, मेरे भी खून का नाता नहीं है, मेरा भी नहीं है। मैं राजपूत हूँ और वो मुसलमान है, मेरा भी नहीं है। मैंने उतनी बात कही जो किताबों में लिखा हुआ है। अगर इनको लगता है ये तमाम लोग जो पहले सुन तो लो, अरे पढ़ के लिखा, पढ़ के आया करो ना। अधूरा ज्ञान जो है शैतान का होता है। पर है ना, आपने कहा आपका कोई कनेक्शन नहीं, तो आपकी पार्टी के लोगों को क्या प्यार है? मैं वही बता रहा क्यों हूं। क्यों वो कंपैरिजन ऐसा करने लग जाते हैं कि आपकी खुद आलोचना शुरू हो जाती है? अगर टीपू सुल्तान देश का दुश्मन है, अगर टीपू सुल्तान देश का दुश्मन है, तो संविधान के चैप्टर 16 में उनकी तस्वीर है। आप बोला भाजपाइयों से उसको फाड़ कर हटावे, क्यों रखे हुए हैं? हटावे फाड़ करके। जवाब दीजिएगा इसका। हाँ, पूजा जी, 12 वर्ष पूर्व जब हमारी सरकार आई थी तो करीबन 2000 या 2600 के आसपास ऐसे संविधान में कुछ उपबंध थे जो ऑब्सोलीट हो चुके थे, उनको हटा दिया गया था। अब चूंकि क्या है कि देखिए, ये टीपू सुल्तान को टिश्यू पेपर की तरह से यूज करते हैं। जब मन हुआ तो यूज कर लिया, उसके बाद यूज करके थ्रो कर दिया। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, या जब भी कोई इस तरह की सरगर्मी हो जहाँ पे कि देश के नैरेटिव में या पॉलिटिकल इकोसिस्टम में जहाँ पे भी ये हल्के पड़ रहे होते हैं, निकाला टिश्यू पेपर, लिख दिया टीपू। काम आ रहा है क्या इनके? काम आ रहा है। मैंने आपसे पहले बोला था, मुद्दा है नहीं, जनता ने आपको नकार दिया है, तो कम से कम आइए अमर जी, यहाँ पर आ जाइए। नहीं, अब ऐसे नहीं। देखिए, मैं कांग्रेस वालों से जवाब तो देंगे ना, आप नहीं, दूर है काफी ज्यादा। नहीं, मुझे लगा जवाब- आपके करीब ले आती हूँ जवाब लाने के अरे लिए। नहीं, देखिए मुद्दा तो आप ही सुभाष लोग चंद्र लेकर बोस आए क्या ना, गलत सर। बोल के गया था? मुद्दा तो आप ही लोग लेकर आए ना। टीपू सुल्तान का जिक्र इनकी जुबान से हुआ कि आपके लोगों के? सुभाष चंद्र बोस क्या गलत कह के गया? अगर टीपू सुल्तान का जिक्र हुआ तो क्या ये लेकर आए कि आप लेकर आए? मैं टीपू तो वही तो सुल्तान? कह रहा हूँ। इसका क्यों टीपू सुल्तान की जरूरत पड़ जाती है? टिश्यू पेपर है आप टीपू मुझे सुल्तान बता इनके दीजिए लिए। मुझे। इनके लिए क्यों टिश्यू टीपू पेपर सुल्तान है। लेकर आए? टीपू सुल्तान की उपयोगिता क्या है मौजूदा स्थिति में? सुभाष चंद्र बोस कह के गलत गए। वो तो चलिए, क्या जरूरत थी? क्या जरूरत? उत्तर नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को कहने की क्या जरूरत है कि ये मिसाइल मैन है? राहुल जी सदन में टाइकोंडो की बात करते हैं, उसी तरह से भाई साहब यहाँ पे आप जो प्रश्न पूछ रही हैं, आप बोल रही हैं लंदन को, ये टॉक कर रहे हैं टोक्यो को। मैं तो तो वही यही कह रहा हूं कि कांग्रेस क्या का। पूछ रही जरूरत थी ना, है? क्या अस्तित्व है अरे कांग्रेस भाई, का? 2017 यही रह गया। में, 2017 में राष्ट्रपति के सदन में वो भी आप जो है कहा था, सदन क्यों में कहा बैठे था? हुए क्या हैं। जरूरत है सदन में बोलने की? 1 बताइए मिनट का मुझे। 2.5 लाख रुपए खर्चा आता है, देश की जनता के टैक्स पेयर से पैसा जाता है। राहुल जी ने कितने अरे गंभीर मुद्दों पे टैक्स बात की पेयर हुई। से- पूजा जी ने मजबूरी क्या है? पहले 12%, 18% मुस्लिम वोट होता था, अब वो छिटक गया कांग्रेस से। और मुसलमान अपने धर्म से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं जो राजा जुड़ा हुआ है, तो ये चाहता है पार्लियामेंट छोड़ के भाग गए, इसीलिए ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बरगलाऊं, मुसलमानों को भड़काऊं और टीपू सुल्तान के नाम पर, बाबर के नाम पर, टीपू सुल्तान के नाम पर मुसलमानों को बस बरगलाओ मत, नहीं बरगलेगा। आप टीपू को भक्त हो सकते हो, बाबर के भक्त सकते हो, हुमायूं के भक्त हो सकते हो, हमें कोई प्रश्न नहीं है। इस देश का मुसलमान से कोई वास्ता नहीं है। अब ये ट्रम्प कार्ड खेलना बंद कर दो। ये केवल देखिए, मैं बोला था नहीं अनपढ़ हैं, ये जो जिसकी आजाद हिंद किसी फौज के की भी बात ऊपर कर रहे हैं इंडिविजुअल ना, इस तरह से सुनिए, अटैक करना नहीं, मुझे लगता है उन्होंने सही मुझ पे नहीं है। किया वो था। करे नहीं, तो आप भी वही पूजा जी, करें। देखिए, जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब देने के लिए देखिए, किसी को बेइज्जत आजाद नहीं हिंद फौज के जो झंडे पे है वो बंगाल टाइगर है। ये रहा, आपको दिखा लीजिए, आपके उसको दिखाता हूँ। बंगाल टाइगर है ना ये। हाँ, टीपू सुल्तान दिखाइए इस पे। अरे देखिए ना आप, अब मुझे दिखा रहे हैं आप। पढ़े वो है हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। आप भी देख लीजिए, मैंने भी देख लिया मोबाइल से। वो कहीं से भी पढ़ के आ जाते हैं, पता नहीं कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं और कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। देखिए, सवाल ये है, मैं बोल रहा हूं कि टीपू सुल्तान लड़ा, उसने ठीक है रॉकेट फोर्स बनाई सबसे पहले, ये सब चीज अलग है ना।
जो मेरी बात यह है कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं को क्यों मारा, हिंदुओं पे वहां एक्स्ट्रा कर क्यों लगाए गए, वहां ईसाइयों पे एक्स्ट्रा कर क्यों लगाए गए, उसकी तलवार पे सरकारे खुदादाद क्यों लिखा हुआ था कि ये वो तलवार जो यहाँ शासन कर खुदा की भेजी हुई तलवार है। तो ये सारी चीजें, वो सवाल इन चीजों पे है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अंग्रेजों वो लड़ता अच्छा नहीं था, वो लड़ नहीं पाता था, इन सारी चीजों मेरे सवाल ही नहीं है। मेरे सवाल है, मेरे सवाल है, रुक जाइए, मेरे सवाल है, रुक जाइए, पूरी बात होगी। अमर जी एक सेकंड, अमर जी सेलेक्टिव, अमर जी एक सेकंड, अमर जी अच्छी बातें, सिर्फ अच्छी, आप सिर्फ ये क्यों दिखा रहे हैं? इन्होंने झंडे की बात की थी, मैंने बंगाल टाइगर दिखा दिया। अब वो बंगाल टाइगर टीपू सुल्तान से कैसे तुलना कर देंगे बंगाल टाइगर की? अरे कहीं का कोट कहीं भी जोड़ दे रहे हैं। टाइगर बोला, मैं बंगाल टाइगर नहीं, मैं सुनते तो हो नहीं, मैं टाइगर बोला उसने। वो उस पे पिक्चर देखिए, बंगाल टाइगर की है, मैसूर टाइगर, मैसूर में टाइगर। कांग्रेस को क्या प्यार है टीपू सुल्तान से? नहीं, कांग्रेस का ये प्यार जो टीपू सुल्तान से देख कौन रहा है, ये देखना होगा ना। देखिए, टीपू सुल्तान एक ऐतिहासिक शख्सियत था, सपना था, जो भी हुआ किया। सेलेक्टिव होकर के ये बात करते हैं। जब आप टीपू सुल्तान पे जब आप चर्चा करते हैं तो उस वक्त आपको सारे सुल्तानों पे चर्चा करना होगा, सारे बादशाहों पे चर्चा करना होगा। सुल्तानों की तस्वीर भी लगानी चाहिए थी ना संजय जी, इन्होंने सारे सुल्तानों की तस्वीर लगाएं, फिर शिवाजी महाराज के साथ में सारे सुल्तानों के कंपैरिजन किया जाए, तो फिर उसके बाद चर्चा होगी। सभी सेलेक्टिव काम कर जो लेकर आएंगे चर्चा उसी पर होगी। टीपू सुल्तान को कहीं पे कोई प्रत्याशी के रूप में खड़ा कर दे रहा है, कोई अकबर को खड़ा कर रहा है, कोई बीरबल को खड़ा कर रहा है, करने दीजिए उन्हें, मतलब नहीं है। जनता के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि आपको उन सुल्तानों से मतलब नहीं होना चाहिए। टीपू सुल्तान की जगह यहाँ दीवारों पर है? आज जो आपकी नजर में क्या यहाँ की दीवारों पर टीपू सुल्तान की जगह है? और क्या उनका क्या कंपैरिजन किया जा सकता है शिवाजी महाराज के साथ? टीपू सुल्तान का जगह मेरे दीवार पे नहीं है, दिल पे नहीं है, दिमाग पे नहीं है। हमारे दिमाग में किसानों की समस्या है, कहीं ना कहीं से एंगल लाकर हिंदू और मुसलमान जिसे जो सूट करता है, जहाँ पे सूट करता है, मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं करूंगा। यहाँ पे सभी लोगों को यही सूट कर रहा है और इसी पे पढ़ाया जा रहा है, इसी को दिखाया जा रहा है। सबको जो सूट कर रहा है अपने अपने हिसाब से सब कर रहे हैं। राजनीति मैडम यही है, क्या नाम गरीबों को लिए क्या नाम राशन वाले में मिले, और क्या यही है बस, और क्या। तो टीपू सुल्तान की बात चाहती है क्या पब्लिक? नहीं चाहते टीपू टीपू सुल्तान पे क्या जानती है जनता, क्या समझती है जनता? टीपू सुल्तान को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। हाँ जी, टीपू सुल्तान चाहिए देश को या गांधी जी चाहिए? कौन चाहिए देश को? देश के लिए, देश की जनता के लिए हीरो कौन है इतिहास में? मोदी जी है। मोदी जी तो वर्तमान में है, वही मोदी जी हीरो है। वही कह रहे, वही है बात। कौन है जी देश का हीरो? भगत सिंह। भगत सिंह कौन है जी देश के लिए? आज के लिए तो मोदी जी है, बाकी पता नहीं आगे कौन होगा। योगी जी भी हैं, योगी जी भी हैं, योगी भी। कौन है जी देश के लिए हीरो? पब्लिक का हीरो कौन है? देखिए, हमारे लिए पब्लिक का हीरो है जो ये टीपू सुल्तान आज बात कर रहे हैं ना, ये जो 1780 से जो लड़े थे ना, जो हैदर अली अपने राज्य को शहजादों बचाने के लिए लड़े, वैसे इनका बेटा टीपू सुल्तान लड़ा। ये देश के लिए नहीं लड़े थे, ये अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने शहजादों को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, मंदिरों पर हमला कराया, रमंत्र कराया इन्होंने, ठीक है। और अगर प्रशंसा करनी है, छत्रपति शिवाजी हैं, महाराणा प्रताप हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, इनसे लो ना कुछ। ये टीपू सुल्तान कौन है या कोई जानता है? कोई नहीं जानता टीपू सुल्तान है। ये अपने राज्य को बचाने के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से, और किसी के लिए नहीं लड़ी थी। टीपू सुल्तान लगता है क्या पब्लिक को कहीं हीरो? कांग्रेस वाले पे क्यों टीपू सुल्तान प्रेम दिखाने लग जाते हैं? नहीं, हम लोगों का आदर्श हो सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, अदर जो भी हैं क्रांतिकारी। टीपू सुल्तान हम लोग बालक थे ना, तो गलत सही पढ़ाया गया जो है स्कूलों में। बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब। भगत सिंह को कैसे भूल रहे हो? भगत सिंह को याद करो। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, टीपू सुल्तान वगैरह ये सब पढ़ाया गया गलत सही। इन सब जो हमारे अच्छे जो है क्रांतिकारी हैं, उनके बारे में कुछ हमको पढ़ाया ही नहीं गया। एक सेकंड। टीपू सुल्तान का जो मुद्दा उठाए हैं, ये जो है ना, इंसान का नेचर और सिग्नेचर नहीं बदल सकता कभी, समझ गए ना। ये जो लोग कर रहे हैं, इनके ऊपर विश्वास, आज देखिए क्या हुआ, कांवड़ियों पे हमला। कभी भी आप सांप को दूध पिलाएंगे तो अमृत नहीं वो निकलेगा, वो जहर ही उगलेगा, समझ गए ना। तो इन पे विश्वास करना, इनको टीपू सुल्तान से प्यारा है और इन्हें टीपू सुल्तान के ही पास भेज देना चाहिए जो विपक्ष वाले हैं, समझ गए ना। इनको जनता के हित की बात नहीं करते, वो तो कहते हैं जनता की आवाज उठा रहे हैं। आप जनता की आवाज उठाएंगे तो टीपू सुल्तान की बात ही नहीं होगा, फिर तो जनता की बात होनी चाहिए। टीपू सुल्तान की बात क्यों हो रही है? ये टीपू सुल्तान, कभी अकबर, कभी खली, ये सब क्यों आ जाते हैं बाहर? देखिए मैडम, हमारे जो हीरो हैं वो
कांग्रेस ने उनको कभी हाईलाइट ही नहीं किया। महाराणा प्रताप, भगत सिंह, ये हमारे हीरो हैं। कौन है देश के लिए हीरो? योगी आदित्यनाथ। कौन है जी देश के लिए हीरो? देखो जी, देश के इतिहास में किसको हीरो मानते हैं? इतिहास में अगर देखो तो वही गांधी जी हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है। पब्लिक के लिए कहीं टीपू सुल्तान है क्या उनकी जिंदगी में, या कहीं आदर्शों में कुछ? ये तो कंट्रोवर्सी है, ये नेताओं की फैलाई हुई। देखो, इससे जनता को क्या मिलेगा? कुछ टीपू सुल्तान के बारे में जनता समझती क्या है, सोचती क्या है, जानती क्या है? टीपू सुल्तान देखो, जो हमें पढ़ाया गया है, जो भी सिलेबस था उसमें वो वही अकबर, बीरबल, अकबर, आपका शाहजहां, टीपू सुल्तान, ये हमारे आइडल नहीं है। भाई जितना इतिहास, एक सेकंड, कांग्रेस के पास जनता कह रही है कि जितना अकबर, बीरबल और ये सब पढ़ाते रहे हमें, इससे बेहतर हमारे जो अपने लोग थे जिन्होंने वाकई देश के लिए लड़ाई लड़ी, इतने चैप्टर उनके बना दिए गए होते तो आज बेहतर होता। पूजा जी, मैं मानता हूँ कि ठीक है, क्योंकि यहाँ की जनता की जो राय है उसको मैं मानता हूँ। ठीक है, अकबर जो खराब आदमी था, लेकिन बीरबल तो बढ़िया आदमी था, वो तो हिंदू था, उन्होंने बढ़िया बढ़िया काम भी किया, बढ़िया बढ़िया काम किया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कौन खराब था, कोई अच्छा था। जिसने भी अच्छा काम किया उसका नाम होना चाहिए। वैसे अकबर, बीरबल, इनके अलावा भी थोड़े 4 नाम बताइए ना अमर जी, कि इन्होंने अच्छा काम किया, इनको भी इतिहास में और जगह मिलनी चाहिए थी। मैं आपकी पार्टी की इंडिविजुअल, आप आज अमर सिंह थोड़ी खड़े हैं, आज एक कांग्रेस के प्रवक्ता खड़े हैं। नहीं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता कांग्रेस की आइडियोलॉजी के हिसाब से बताइए। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता खड़ा हूँ, एज ए कांग्रेस खड़ी हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो सबसे बड़ा हीरो था वो महाराणा प्रताप था। मेरा जो सबसे बड़ा हीरो था वो शिवाजी महाराज थे। मेरा जो सबसे बड़ा हीरो था वो महात्मा गांधी था। मेरा जो सबसे बड़ा हीरो था वो पंजाब के जो फांसी चढ़ गए भगत सिंह थे। ये मेरा हीरो थे, मेरे आइडल थे। और आप रही बात, हो सकता है कि जिन भाइयों को लगता हो कि इन्हें कांग्रेस ने गलत किया, मैसेज नहीं दिया, तो अब 11 साल हो गए, उनको पलट दो ना, पलट दो। बढ़िया, जो चीज अच्छा है हम तो कर रहे हैं। पलटाई तो जा रहा है, तभी तो दर्द हो रहा है। वो जो आपका कांग्रेस का ही नेता है ना, जो वो उसको लेके आया है, टीपू सुल्तान को लेके आया और बराबर कर दिया है शिवाजी महाराज के। देखिए, है ना, देखिए, मैं एक बात फिर बोलूंगा कि कोई भी हिंदू शासक दुनिया में आप नहीं दिखा सकते हैं जिसने दूसरे धर्म के लोगों पे अत्याचार किए हों, एक्स्ट्रा टैक्स लगाए हों, मारा हो, औरतों के बलात्कार किए गए हों दूसरे धर्म की औरतों के। लेकिन आप टीपू सुल्तान से लेके अकबर तक चले जाइए, बाबर तक चले जाइए, मोहम्मद गौरी, खिलजी, और कोई भी जहांगीर से लेके शाहजहां, औरंगजेब तक आ जाइए, और उसके बाद उससे पहले सल्तनत काल चले जाइए। सबसे जो भी मुस्लिम शासक हुए या आक्रमणकारी हुए, उन्होंने हिंदुओं औरतों के साथ जबरदस्ती की, मंदिरों को। अकबर, बीरबल बोलो तो ये बीरबल पे आ जाएंगे। तो बीरबल, देखिए मैं बताता हूँ होता क्या है, शासन काल में होता क्या है, किसी के में कुछ लोग ना ऐसे रखते हैं जिससे उनकी छवि ये बन जाए कि ये तो बड़े, अकबर भी तो महान थे। अकबर को महान किसने बनाया? तानसेन ने, बीरबल ने। नवरत्न में जो हिंदू थे कि भैया ये इसी की तो आड़ लेके उसके जो काले कारनामे थे उनको ढका गया। और ये जो रंगपट्टनम की लड़ाई की बात टीपू सुल्तान की करते हैं, उसी की आड़ लेके तो उसको ये वीर बता रहे हैं कि वो हैदर था, ये था, शेर था। लेकिन उसने जो हिंदुओं पे अत्याचार किए उस पे भी तो बोलिए। ऐसे ही जितने भी ये जो, देखिए, कोई भी राजा को अगर जो आपको सेव करना है, उसको महान बताना है, तो 2-4 ऐसे दूसरे धर्म के लोगों के पहले 1000 मंदिर तोड़ेंगे, फिर 2 मंदिर को दान देके, और इतिहासकार क्या करेंगे, लेफ्ट लिबरल वाले, कि उन्होंने 2 मंदिरों को दान दिया, 1000 तोड़ दिया, उनकी बात नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, मैं इस पे कोई जवाब नहीं दूंगा। आज बिल्कुल सोच के आया हूँ। फैक्ट है ये, जो जनता को चाहिए मैं उस पर बात करूंगा। हम, मेरा हीरो आइडियल नेहरू। जनता को अगर नहीं चाहिए तो ये नेता इतनी बड़ी गलती करते थे क्या? जो नेता जनता को पसंद है या जनता को फीड अपने हिसाब से कर रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं बिल्कुल फैक्ट पे बात करूंगा। मैं हीरो मानता हूँ देश का नेहरू, जिसने उस वक्त, जब हम बिल्कुल लाचार थे, हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं थी, तो उस वक्त भी हमें IIT, IIM, भांगड़ा बांध, PSU, इस्पात में हो, हमें बनाकर देने वाला व्यक्ति मेरे लिए हीरो हो सकता है। जिसने मेरे लिए रोजगार पैदा करने का काम किया, वो मेरे लिए हीरो है। 1962 की लड़ाई पे भी कुछ बोल दें। अरे आप टीपू सुल्तान के पीछे छुपने वाले, अगर जो नेहरू की बात करेंगे तो नेहरू की अच्छाई की बात करेंगे, बुराइयों की बात नहीं करेंगे। 1962 में उसे नेहरू असम से वापस क्यों आई, किसने बुलाया? अरे बताइए ना, 1962 पे बोलिए। आपको सुनिए, आपको बाबर है ना, नेहरू पे बात करिए। आपको नेहरू पे नहीं बात, नेहरू पे बात कर रहे हैं, लेकिन नेहरू के एक चरित्र पे भी बात करनी होगी ना। सोच नहीं सकते, बात नहीं करेंगे। ये कांग्रेस के प्रवक्ता और उनके चाहने वाले एक ही पानदान से जिन्होंने पान खाया है, उनको पता है कि बहुत उनका हीरो नेहरू है, उनका जो भी है। सुनाई दे रहा है ना? लेकिन सुनिए,
लेकिन जब सदन में आज के समय में आज के लोगों के बारे में बात करनी होती है तो राहुल गांधी जी ताइक्वांडो खेलने लगते हैं। कितनी बार मुद्दा उठाया, कितनी बार सदन को आराम से चलने दिया। आप उठा के देख लीजिए बीते 12 वर्षों में कांग्रेस ने सदन को कितना चलने दिया और कितना रोक के रखा। कितने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। अभी आखिर की मुझे समझ में नहीं आया, मैं बड़ा खोजने का प्रयास किया, मैंने सारे रिसर्च कर लिए, मैंने सारे एआई के टूल लगा लिए और गूगल में सारा रिसर्च कर लिया कि सदन में और ताइक्वांडो और राहुल जी में क्या संबंध है। कोई माइक लाल मुझे बता नहीं पाया कि राहुल जी ने सदन में ताइक्वांडो की चर्चा क्यों की। सदन किस लिए होता है? राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आपको रोकना है, ऊपर से आप स्वांग रचेंगे, नौटंकी करेंगे और छद्म आप काम करेंगे। तो देश की जनता इनको 12-14 वर्षों पहले समझ चुकी थी, इसीलिए इनकी ये गति है। बाकी आनंद लेने दीजिए जनता को, जनता का मन है हंसने का, जनता हंसती रहे। कांग्रेस की क्या दुर्गति है, क्या दशा है। अभी हम चर्चा कर रहे थे टीपू सुल्तान पे, रह रह करके उसको उठाना। कर्नाटक में इनकी सरकार है, आज मुख्यमंत्री को लेकर के जो झगड़ा चल रहा है वो जग जाहिर हो चुका है, कोई उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। पूजा जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूं कि देश के मुसलमान का मुगलों से कोई नाता नहीं है। हमारे हीरो तो शहीद भगत सिंह हैं, हमारे हीरो तो अशफाकुल्लाह खां हैं, हमारे हीरो तो अब्दुल कलाम हैं, ये हमारे हीरो तो गांधी हैं, संविधान है हमारे हीरो। लेकिन जिसने बंटवारा कर दिया वो हमारे हीरो नहीं हो सकते। जिसने 2 टुकड़े कर दिए हमारे हीरो नहीं हो सकते। नहीं, जिसने आपातकाल लगा दिया जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं कि नहीं? बिल्कुल वो जोड़ने वाले हैं। आज आपके लिए है कि नहीं? वंदे मातरम लाकर मतलब ये आप मान रही हैं कि वंदे मातरम लाकर सबको एक कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र एक बार मतलब बिना प्रधानमंत्री की अनुमति के अमित शाह जी कोई काम कर लेंगे क्या? यदि अरे आप पहले आप सरदार वल्लभ भाई पटेल का जवाब बहुत बेहतर और नेहरू आप जवाब खराब। तो दीजिए। मैं बोलता हूँ, एक मिनट। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के आजादी के पहले के प्रधानमंत्री। अगर इतिहास ये देखे हो, 1946 में 43 में से 1 वोट खाली नेहरू जी को मिला था और बाकी सब लोग पटेल सरदार। अरे मत बोलिए, नेहरू प्रत्याशी हुए तो चैलेंज कर सकते हैं। 1946 में नेहरू यदि प्रत्याशी हुए तो मैं जाके पता करिए। प्रोविंशियल अरे सर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फैक्ट की बात कर रहा हूँ। अधिवेशन में तो जो बोलोगे मैं हारूंगा। मुद्दे पर आ जाते हैं। देखिए, बात है टीपू सुल्तान की। कोई भी जो मैं पहले बोल रहा हूं, साथ में फिर दोबारा से वही बोलूंगा कि ये जो इंटरप्रेट किया जा रहा है ना, उसको वो गलत है। ये क्या है कि ये हीरो तलाश रहे हैं। अब इनका हुआ क्या है कि वो अपने एक वीडियो वायरल हुआ है मल्लिकार्जुन खड़गे का कि ये शेरवानी, हैदराबाद की शेरवानी, बिरयानी और परेशानी को यूपी में मत घुसने देना, 3 बड़ी फेमस चीजें। तो इनको है क्या कि इनको चाहिए मुस्लिम हीरो यूपी में। तो यूपी में इलेक्शन आ रहा है, बंगाल में इलेक्शन आ रहा है, बंगाल में 3 में ना 13 में कहीं है नहीं, यूपी में कुछ खोज रहे हैं। तो यूपी में अगर जो वो ये इसीलिए इन मुद्दों को उठाया जा रहा है, महाराष्ट्र से उठवाया जा रहा है कि भाई मुसलमानों, हम तुम्हारे रहनुमाई पहले से कांग्रेस रहनुमाई। कि इनके लिए टीपू सुल्तान हीरो है ही नहीं, मैं कौन से देश के मुसलमानों को मनाने की कोशिश? अरे मैं वो तो कह रहा हूँ ना, ये चाहते हैं कि मुसलमान छिटक गए हैं। ये ऐसा काम लाते हैं जिससे मुसलमान समझे अरे ये तो हमारे हितैषी हैं। अरे टीपू सुल्तान, अरे हम वैसे कौन हितैषी है? देखिए, कोई कांग्रेस का समर्थक ना ही कांग्रेस का प्रवक्ता, ये सब एक मिनट, वो इस बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं कि आज के समय में आज की बात करनी चाहिए और देश की जनता का भविष्य तय होता है सदन में। सदन में कितने गंभीर है, कितने ज्ञान के साथ है, सरकार को कहां घेरा, केवल डिस्टर्ब किया आपने, कोई काम नहीं किया। ताइक्वांडो खेल रहे, ताइक्वांडो खेलने के लिए राहुल गांधी जी को सोचना। हमारा हितैषी कौन है आपने पूछा? जिसने हमें शौचालय दिए हो, जिसने किसान सम्मान दी हो, जिसने गैस दी हो, जिसने घर दी हो। एक बताओ क्या दिया? एक योजना, एक नाम बताओ योजना का ना। एक कांग्रेसी मित्र मेरे एक योजना नाम बताते हैं जो देश के सभी नागरिकों को दियो। लेकिन धन्य है मोदी जी की माता जिन्होंने बेटा जन्मा है, जिन्होंने एक साथ लेकर एक आंखों से एक बराबर हमें भागीदारी दी है। भाई यहाँ खड़े सभी भाइयों से मैं अनुरोध करता हूँ, उनका उम्र देख लेना और कांग्रेस का शासन देख लेना। और बिना कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति यहाँ पे थोड़ा सा कम ही बोल पाएगा, क्योंकि इतिहास का ज्ञान जानकार हैं। तो ये पढ़े कब है, ज्ञान कब अर्जित किए हैं, ये देख लीजिए। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, पर्सनल नहीं है, ये सबकी बात है। जिसका खाना उसी थाली में छेद करना, योजना का एक नाम बता दो ना। मैं कह रहा हूँ मुसलमानों का क्या करें? मुसलमान देश के नहीं है। ऑन कैमरा बता दो, ऑन कैमरा बता दो, ऑन कैमरा बता दो, ऑन कैमरा बता दो। देखिए ये क्या है, आप देखिए पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए क्या लिखा है। पुराने इतिहास में उन्हीं को हीरो बना के बच्चों को, आज हमारी आने वाली पीढ़ी क्या पढ़ रही थी? हमारी आने वाली पीढ़ी यही तो पढ़ रही थी कि जो इतिहास में पुराना तो सब जला दिया था उन्होंने। उसके बाद इन्होंने अपना इतिहास लिखवाया, अपनी बुक्स लिखवाई, अपनी चीजें लिखवाई। और रही बात बीरबल की, देखिए अपना बैलेंस करने के लिए 2-4 लोग तो ऐसे रखने पड़ते हैं ना कि जो बैलेंस करके चलें। तो वो स्थिति रही इनकी। तो मेरा मानना ये है कि अगर इतिहास को पढ़ना है, आज आप देखिए कि अगर पुरानी चीजें उठा के देख लीजिए,
कह रहे हैं 11 साल में क्या बदला, 11 साल में क्या नहीं बदला ये बता दीजिए। शिक्षा नीति बदली, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी विषय पर बात कर लीजिए। आज हम इतिहास, आज जो बुक्स हैं वो पुराना करिकुलम सब खत्म कर दिया गया है। आज नए तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जो एजुकेशन में सियासत को लाने की जरूरत ही क्या है? नहीं। एजुकेशन का मसला ये है कि आप उनको काबिल बनाए। एजुकेशन का पर्पस यही है ना। नहीं तो ये कहाँ काबिल एजुकेशन में राजनीति घुसाने का नहीं, क्या ये मतलब कहाँ है? काबिल कोई बना, पार्टी कांग्रेस कहाँ काबिल बना रही थी? ऐसे आ गया, बिना पढ़े लिखे आ गया, ये क्या कहाँ काबिल बना दिया था? आप मुझे बताइए ना, इसको, तो कैसे आ गया ये पढ़ा रहे थे, ये पढ़ा रहे थे। इनको ये नहीं बनाया, क्या पढ़ा रहे कैसे आगे बता दिए। हम तो अगर ये नहीं करते ना तो लेंगड़ा लूढ़ा आज भी होता है लोग। हमने जो काम किया देश के लिए, और यही उसी का अंजाम था कि हमारे 2 प्रधानमंत्री को गोलियों से छन्नी कर दिया। देश के यूथ हो, आपके पास नहीं है शब्द कुछ कहने के लिए? हाँ तो फिर बोलो। शिक्षा आज की जिसे शिक्षा नहीं है भाई, वो ऐसा नहीं है कि किसी पे शिक्षा नहीं है तो वो रह नहीं सकता देश में, उसे भी समझने का अधिकार है। तो ये तो जनता क्या चाहती है? टीपू सुल्तान पढ़ाया जाए या आपको भगत सिंह और मंगल पांडे, महात्मा गांधी और अपने जो हमारे हीरो रहे हैं उनको पढ़ाया जाए? सबको ही पढ़ाया जाए। वैसे आज की डेट में तो टीपू सुल्तान जो आप बता रहे हैं उनके बारे में भी सही है, पर आज की डेट में सबको पढ़ना जरूरी है। ये चीज शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी सच्चाई पता होनी चाहिए। पढ़ने के साथ साथ वो सही एजुकेशन, वो सही जानकारी जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। टीपू सुल्तान, एक सीरियल आया था द स्वॉर्ड ऑफ द टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान की तलवार। टीपू सुल्तान की अंगूठी मिली, उसमें लिखा हुआ है राम। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता टीपू सुल्तान नहीं पढ़ाया जाए, टीपू सुल्तान भी पढ़ाया जाए। उसके साथ साथ हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, एक्चुअल विरासत, मंगल पांडे है, भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, महाराणा प्रताप है, संभाजी हैं, इतने सारे लोगों को भुलाकर खाली टीपू सुल्तान ही क्यों पढ़ाना है? आप टीपू सुल्तान के साथ साथ हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, चाणक्य पढ़ाइए, अशोक पढ़ाइए, चंद्रगुप्त पढ़ाइए, सिंघरन पढ़ाइए, ये सब पढ़ाइए। ये सब कहाँ है? हमारे सिलेबस में था क्यों नहीं आज तक? तो ये सवाल कांग्रेस से पूछ रहे हैं? कांग्रेस जो सत्ता में रही है उससे पूछ रहा हूँ, और आज जो सत्ता में उससे भी पूछ रहा हूँ कि आप दीजिएगा। जो आज भी सत्ता में है मैं उससे भी सवाल पूछ रहा हूँ। क्या सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है महाराज, किताब में नहीं, कविता है, वो कविता है। जयशंकर, अरे जयशंकर प्रसाद की रश्मि रथी पढ़ लो तो फिर वो ना। कांग्रेस की बात, कांग्रेस की, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि टीपू सुल्तान भी पढ़ाओ। उसके साथ साथ आपको पता है मैंने ये सारी चीजें कहाँ से पढ़ी इनके बारे में? सम बैंड बुक्स, कुछ बुक्स जो बैन कर दिए गए, उन बुक, ये आखिरी लाइन इन्होंने जो बोली कि सम बैंड बुक से उन्होंने ये सारी जानकारी इकट्ठा की, उनको बैंड किसने किया? कांग्रेस वाले अब चुप हैं। जवाब ले लेंगे कांग्रेस। इंडिया टाइम्स में मेरा एक आर्टिकल छपा था, ठीक है, इंडिया टाइम्स में मैंने विस्तृत रूप में इस चीज को लिखा और उस चीज को बिहार सरकार ने उसका संज्ञान भी लिया। इंडिया टाइम्स में छपा था, ये 2024 अप्रैल अंक में देख लीजिएगा। और बिहार सरकार ने उस पे मुझे चिट्ठी भी भेजी थी कि अगर आपके पास कंप्लीट जानकारी है तो आप प्लीज प्रोवाइड करिए। नौकरी पेशा आदमी, उतना वक्त नहीं है और वहां बार बार जा नहीं सकता, नहीं दे पाया। लेकिन अगर किसी को सच्ची जानकारी चाहिए विद प्रूफ्स अपने इतिहास का, तो मैं एक एक चीज प्रोवाइड करा सकता हूं। मेरे पास बुक्स के साथ है, ऐसी बुक्स जो बैंड हो गई हैं उनका भी संज्ञान मेरे पास है। सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने 1976 में बुक हुआ गांधी वध क्यों, एक बुक है गांधी वध क्यों, ये बुक बैन क्यों हुई, उसमें ऐसा कौन सा गलत चीज लिखा है? क्या पढ़ना चाहती है जी पब्लिक? मैम ऐसा होना चाहिए कि इक्वलिटी होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हमने हिस्ट्री में अकबर बाबर के बारे में नहीं पढ़ा, पहले भी तो वो बुक्स में था ना। अगर हमने वो पढ़ा है तो अगर गांधी के बारे में भी पढ़ा रहे तो कुछ गलत तो पढ़ा नहीं रहे हैं। तो वो इक्वलिटी रख रहे हैं, तो कोई इसमें गलत बात नहीं, इसमें लड़ने वाली तो कोई बात ही नहीं कि हम बाबर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, गांधी के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे। तो इक्वलिटी होनी ही चाहिए। अगर हम उनके बारे में इक्वालिटी का क्या मतलब है यहाँ पर? कि अगर जैसे बात यहाँ पर ये हो रही है कि इतिहास के पन्नों से जो हमारे हीरोज थे उनको पीछे रख दिया गया, और जो दूसरे थे जो हमारे हीरो हैं ही नहीं, जिन्होंने अपराध किया हमारे लोगों पर, उनके खिलाफ में जिन लोगों ने हमेशा बुरा व्यवहार किया, उनको दिखाया गया। नहीं, तो ये इक्वालिटी कैसी इक्वालिटी है? नहीं, यहाँ पे तो ये चीज गलत है। अगर हमें गलत चीज सिखाएंगे तो वैसे भी जो जनता होती है वो तुरंत गलत देख के ही उस पे ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है, अच्छी चीजों का नहीं पड़ता। तो गलत सीखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
भाई साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, देखने से लगता है, समझता हूँ मैं। सुभद्रा कुमारी क्या पढ़े लिखे आपने क्या कर लिया? अगर यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो बेवकूफ है क्या? मैं तो अरे इसको बोलते पढ़ा लिखा ये गलत करना, है। मैं तो उनको सम्मान दे रहा हूँ। क्या चाहते हैं आप, सम्मान ना दें उनको? मैं आपका जो सम्मान है वो मुझे सम्मान नहीं कटा ज्यादा लग रहा है। एनसीईआरटी के क्लास बुक 6 में ये लिखा हुआ है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का पढ़ाया गया है। और अब मुझे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति, इतिहास क्यों हम पढ़ते हैं? इतिहास पढ़ते हैं हम इसलिए हैं, जैसे मैं जानता हूँ कच्चा पक्का, हो सकता है कि इन लोगों के अनुसार मैं गलत जानता हूँ। इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे पीछे वाले ने क्या गलती किया, क्या सही किया। जो गलती किया उससे हम अपने आप को बदलते हैं, शिक्षा लेते हैं, और जो अच्छा करता है उसको एडॉप्ट करते हैं। तो जानकारी होनी चाहिए। तो इस जानकारी में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताइए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास लिखता कौन था? इतिहास लिखता कौन था? अगर राजा होता था तो उसका दरबारी इतिहास लिखता था, और जो भी सत्तानशी लोग होते, चाहे अकबर से लेकर और चाहे मोदी काल तक आइए, जो चटुकार लोग हैं वो राजा को खुश करने के लिए इतिहास अपने मन माफिक लिखते रहे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम आज अपने डिबेट के मुद्दे पे आते हैं कि टीपू सुल्तान वर्सेस शिवाजी महाराज, तो दोनों में बड़ा अंतर है। आप जब टीपू सुल्तान के बारे में मैं बहुत पढ़ रहा था, जब आपका टॉपिक मिला, तो मैंने उसमें देखा कि कुछ लोग कहते हैं कि बहुत एग्रेसिव शासक था, और ईस्ट इंडिया ऑफ कंपनी लिखती है कि बड़ा क्रूर शासक था। और लोग कहते हैं, तो दोनों शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान की कोई तुलना ही नहीं है। शिवाजी महाराज ने अखंड स्वराज्य के लिए किया, उन्होंने बंधक नहीं बनाया, किसी से जबरन कन्वर्जन नहीं कराया। उनके जो तोपची था वो भी मुगल था। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि लोग हम ये कह सकते हैं कि एक नैरेटिव माइंड के साथ सेट करना चाहते हैं कि समाज किस ओर जाए। तो बात इस तरह की होनी चाहिए कि हाँ, टीपू, तो कांग्रेस ऐसी बातें क्यों कर रही है? कांग्रेस के नेताओं को टीपू सुल्तान क्यों भा रहे हैं? देखिए, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जनता चारा की तरह एक सेकंड, क्या पब्लिक क्या कह रही है? उनको तो बाबर भी भाते हैं मैडम। अच्छा, हाँ, तो टीपू सुल्तान क्यों नहीं भाएंगे? तो जनता को कौन भाते हैं? जनता को भाते हैं। अगर इतिहास पढ़ाना है तो पढ़ाओ भगत सिंह के बारे में, पढ़ाओ राजगुरु के बारे में, पढ़ाओ सुखदेव के बारे में, पढ़ाओ वीर कुंवर सिंह के बारे में, पढ़ाओ मंगल पांडे के बारे में। इतिहास में ये पढ़ाओ आप। मैं अगर एक सवाल पूछूं, आप सब लोगों को पता होगा कि हुमायूं के पिता का नाम क्या था? अकबर के बाप का नाम क्या था? बताओ। मंगल पांडे के बाप का नाम क्या था? बता दीजिए, है किसी को पता? नहीं, मुझे तो नहीं पता। मैडम, मैं वही कह रहा था ना कि इतिहास लिखने वाले फेवरिज्म होते थे, कि वो स्पॉन्सर्ड लोग होते थे, कि जिन्होंने पैसे देके इतिहास लिखवाया जाता। तो बिल्कुल सही सवाल है इनका। नहीं तो फिर टीपू सुल्तान के बारे में जब इतना आप पक्ष ले रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि जिनके बारे में ये जिक्र कर रहे हैं उनके बारे में भी 4 बातें बता दीजिए। देखिए, मैं पक्ष लेने की बात नहीं कहा, मैं उन महान लोगों का नाम, कुछ और महान लोगों के बारे में बताइए ना। हमें बताते रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ कि टीपू सुल्तान के बारे में इस व्यक्ति ने, टीपू सुल्तान छोड़िए ना, अब आप शिवाजी महाराज के बारे में 4 बातें बता दीजिए। टीपू सुल्तान के बारे में तो आपने रिसर्च की कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, कि फला ने क्या कहा, कि उन्होंने क्या कहा। जरा यहाँ महाराणा प्रताप के बारे में बताइए। मैं तो महाराणा प्रताप के एक योद्धा थे, वो महान थे। अब क्या जो सरकारों को समझना चाहिए कि जो हमारा सुनहरा इतिहास है, जो वाकई हमारे हीरो हैं, उनके बारे में, इतिहास के बारे में उनके पढ़ाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। पब्लिक का कहना यह है कि हमें टीपू सुल्तान नहीं, हमें हमारे सुपर हीरोज के बारे में बताइए। हमें मंगल पांडे के पिता का नाम पता होना चाहिए, ना कि हुमायूं और अकबर का। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहे भारत 24। नमस्कार।